अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। आज ईद की छुट्टी का आखिरी दिन और कल से पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर तूफ़ानी शक्ल अख्तियार करेगी। मगर उससे पहले एक आईनी अहदेदार ने आर्मी चीफ को सियासत में मुदाखलत के लिए बाज़ाब्ता ख़त लिखा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक होगा। कल से इमरान खान का जो शिकवा है, गिला शिकवा, वो दूर होगा या इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर मज़ीद चढ़त करेंगे। इमरान खान कल से मैदान में उतर रहे हैं, एक बार फिर लोगों में जा रहे हैं और मरीम नवाज़ भी लोगों में जाने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। ये सारे मामलात हैं। जो ख़त लिखा गया है, जो चिट्ठी लिखी गई है आर्मी चीफ को, जो आर्टिकल 6 तोड़ने के मुतरादिफ है, आर्टिकल 6 का क्या होता है, वो इनहराफ करने के मुतरादिफ है, लिहाजा उस पर भी बात होगी। पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान के निशाने पर है मुसलसल, इमरान खान का सॉफ्ट टारगेट, मैंने गुजारिश की थी शुरू में कि इमरान खान साहब का सॉफ्ट टारगेट इलेक्शन कमीशन होगा, लिहाजा इमरान खान ज़्यादा फोकस इलेक्शन कमीशन पर, हमलों पर रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन मुसलसल इमरान खान के निशाने पर रहा। लेकिन उससे पहले कि इलेक्शन कमीशन निशाने पर आता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था कि उनके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको बुलाकर उनको डी-सीट किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने जो मुनहरिफ अरकान है उनको तलब कर लिया हुआ था। अब किस्सा यहाँ पर यह है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, जिन्होंने इनहराफ कानूनी नहीं किया, सियासी किया है, कानूनी नहीं किया, उनको भी इलेक्शन कमीशन के ज़रिए नाअहल करवाने का फरमाइश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कौमी असम्बली के अरकान के लिए। अब कौमी असम्बली के अरकान के वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी उस वक्त की अपोजिशन को और आज की हुकूमत को। वो तो जो इत्तेहादी थे, इत्तेहादी छोड़ गए और इत्तेहादियों के वोटों से इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी और इत्तेहादियों के वोटों से इत्तेहादी हुकूमत बनी। इमरान खान साहब का आलम यह है कि जो इत्तेहादी जो छोड़ कर गए इमरान खान साहब का इत्तेहाद, उनके ख़िलाफ़, यानी शाहज़ैन बुगटी, भाई शाहज़ैन बुगटी अपने मैंडेट से वो आए थे, अपने मंशूर से वो वोट लेकर आए थे, अपनी पार्टी की तरफ से आए थे, उन्होंने इत्तेहाद किया था, इत्तेहाद ख़त्म कर लिया, उनको लोटा कहा जा रहा था, उनके ख़िलाफ़ नारे, उनके ख़िलाफ़ वो जो मस्जिद नबवी में जितना वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया इमरान खान साहब के चाहने वालों की तरफ से, वो जो साहबजादा जहांगीर और वो क्या अनिल मुसर्रत और दूसरे लोग, शेख रशीद साहब के भतीजे जो गिरफ़्तार हुए हैं, उन्होंने, भाई एक बंदा आपके टिकट पर नहीं मुंतखब हुआ, उसके ख़िलाफ़ आप क्यों इस तरह का माहौल बना रहे थे। कराची में मुत्तहिदा कौम मूवमेंट वालों के ख़िलाफ़ मुजाहरे करके और उनको गालियाँ दी गई, उनके ख़िलाफ़ बातें की गई, बीएपी वालों के ख़िलाफ़ किया गया। तो कौमी असम्बली का मामला ज़रा डिफरेंट था, पंजाब असम्बली का मामला ज़रा डिफरेंट है। ये हमज़ा शहबाज के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। पंजाब में जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके लिए ये मामला ज़रा डेंजरस है, डेंजर जोन में चले गए हुए हैं वो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कौमी असम्बली के अरकान ने इनहराफ नहीं किया था, लेकिन इमरान खान साहब की फरमाइश थी कि जी मेरे अरकान ने जब ऐलान कर दिया कि वो हमारा साथ छोड़ रहे हैं तो उनको नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था। यानी इमरान खान साहब ने जो दिल में सोचा, इमरान खान साहब के जहन में जो बात आई, दिल में जो ख्वाहिश आई, उस ख्वाहिश पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज पर अमल करना लाजिम है। ये इमरान खान साहब की सियासत का कुल निचोड़ है। खान साहब जो सोचें जहन में या दिल में कोई ख्वाहिश करें, इदारे रोबोट की तरह उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दें, आइन ना देखें, कानून ना देखें, कोई चीज़ ना देखें। तो इसी ख्वाहिश के तहत इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे जो कौमी असम्बली के अरकान हैं वो उनको भी डी-सीट कर दे। तो वहाँ पर सवाल ये बना कि भाई उन्होंने तो इनहराफ किया ही नहीं है, वो तो आज भी अपोजिशन में बैठे हुए, मतलब उन्होंने आपने इस्तीफ़े देने का फ़ैसला किया, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनके वोट की अपोजिशन को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। तो कौमी असम्बली वाला मामला ज़रा डिफरेंट हो गया। पंजाब असम्बली के मामले पर बहरहाल उनको भी इलेक्शन कमीशन ने बुलाया हुआ था, लेकिन पंजाब असम्बली के अरकान को इलेक्शन कमीशन ने कल 6 मई के लिए बुलाया। अब वो जाएंगे अरकान, इलेक्शन कमीशन फ़र्दन पूछेगा, रीज़न पूछेगा कि जी आपने इनहराफ क्यों किया। फिर इलेक्शन कमीशन को लगेगा कि जी जो पार्टी डिफेक्शन क्लास है उसके तहत ये डी-सीट होना इनका बनता है, तो इलेक्शन कमीशन फ़ैसला कर देगा, उनको डी-सीट कर देगा। तो यहाँ पर अगर वो डी-सीट हो जाते हैं, कोई 20-22 अरकान हैं, अगर ये डी-सीट हो जाते हैं, इन्हीं के वोट से हमज़ा शहबाज बने सीएम, तो अगर वो डी-सीट हो गए तो फिर हमज़ा शहबाज साहब के लिए प्रॉब्लम होगी, अपनी हुकूमत बरकरार रखना उनके लिए मसला होगा। क्योंकि अभी तक गवर्नर पंजाब में पीटीआई के बैठे हुए हैं। तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक आध पेशी में, क्योंकि गवर्नर भी मेहमान है चंद दिनों के,
एक आध पेशी पर ये फैसला हो जाता है, मामला हो जाता है, तो गवर्नर ने देरी नहीं करनी, गवर्नर ने कह देना है हमजा शहबाज को कि वोट अपना एतमाद का वोट लो। हालांकि जो गवर्नर है वो इस इलेक्शन को मान भी नहीं रहे, लेकिन ये भी कर सकते हैं वो कल को, क्योंकि हुकूमत गिराना मकसद है, किसी की हुकूमत को ना तस्लीम करना मकसद है। बात आइन और कानून की नहीं है। अगर आइन और कानून की बात होती तो जो हरकत कल की गई है वो हरकत कोई भी आइनी ओहदेदार नहीं कर सकता। इंतहाई एक आइन तोड़ने का मशवरा देना, मतलब वो आर्मी चीफ को चिट्ठी लिख देना। तो बहरहाल तो हमजा शहबाज जो हैं वो, अगर ये इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखेगा, जांचेगा और प्रूव हो जाता है कि जी वो इनहराफ बनता है और इनहराफ जो है डीसी के ज़मरे में आता है उनका अरकान का, तो फिर ज़ाहिर है हमजा शहबाज साहब के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अरकान इतने नहीं हैं, फिर दूसरे आ जाएंगे वोट देने, वो मसला नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब अब मुतहरिक हो चुके हुए हैं। ये जो अरकान है पीटीआई के मुनरिफ पंजाब के, वो बढ़ जाएंगे, और कौमी असम्बली के मुनरिफ अरकान, कौमी असम्बली के जो अरकान जो रिज़ाइन कर चुके हैं वो भी बहुत से वापस आ जाएंगे, वो भी प्रोसीजर चल रहा है। तो एक मामला ये है। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं वो कल से जलसा खेलेंगे। जलसे तो कम हैं, उनके हैं ज़्यादातर वर्कर्स कन्वेंशन, और जलसे वो बड़े कर चुके हुए हैं। अब वो जो लॉन्ग मार्च उन्होंने कहा है कि जी आखिर में, मई के आखिर में लॉन्ग मार्च की डेट देंगे, तो 20 मई तक का उन्होंने जो मंसूबा दिया है उसमें वो वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे, जलसे करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे ताकि इस्लामाबाद की तरफ वो चढ़ाई करें, इस्लामाबाद की तरफ जाएं और वो जो 2014 की तारीख दोहराएं। तो तारीख 2014 की सिर्फ इमरान खान साहब नहीं दोहराएंगे, तारीख 2014 की तारीख खुद को भी दोहराएगी कि 2014 के धरने से उठकर जाने पर इमरान खान साहब की सियासत बैठ गई थी, तो उसको दवाम बख्शने के लिए फिर पनामा का सहारा लिया गया था। पनामा आ गया, लाया गया, जो भी था, फिर पनामा पर इमरान खान साहब ने तहरीक उठाई, जो बवाल खड़ा किया, जो हंगामा किया, वो उससे भी कुछ नहीं निकला था। तो फिर अकामा निकाला गया था, फिर अकामा से नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी। उस वक्त जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, उस लॉन्ग मार्च को तो सपोर्ट हासिल थी हर तरफ से, हर तरफ से। पाकिस्तान के सनतकारों की भी सपोर्ट थी, पाकिस्तान के इदारों की भी सपोर्ट थी, यहाँ तक कि इमरान खान साहब जो कहते थे, इमरान खान साहब ने फरमाइश की कि जी मुझे सादिक और अमीन डिक्लेयर करें, उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया इमरान खान साहब को, और सादिक और अमीन के घर को रेगुलराइज कर दिया गया। उनके जो प्लाजे में जो फ्लैट था, वो उस प्लाजे को, पूरे के पूरे प्लाजे को उनके इन्वेस्टमेंट डूबने से बचाने के लिए उसको रेगुलराइज कर दिया गया। इमरान खान साहब ने जो कागज़ अदालत में रखा उसको मान लिया गया, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया गया अदालत की तरफ से, और फिर फाइनली सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया। तो इमरान खान साहब को उस वक्त तो बहुत ज़्यादा सहूलियतें हासिल थी, अब नहीं है। तो अब इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं, कल भी मैंने व्लॉग में अपने बताया था और ये खबर ज़ाहिर रिपोर्ट भी हो चुकी है। इमरान खान साहब कल मियांवाली जाएंगे, वहाँ उनका अवामी इज्तिमा होगा। उसके बाद 7 मई को यूरोपियन यूनियन और यूके का वर्कर्स कन्वेंशन इस्लामाबाद में करेंगे। एबटाबाद में जाएंगे 8 मई को, रावलपिंडी जाएंगे 9 मई को, झेलम जाएंगे 10 मई को, करक जाएंगे 11 मई को, अटक जाएंगे 12 मई को, मर्दान 13 मई, सियालकोट 14 मई, फैसलाबाद 15 मई, सवाबी 16 मई, कोहाट 17 मई, लाहौर में लॉयर्स कन्वेंशन 18 मई, चकवाल 19 मई और 20 को मुल्तान में वापस जाएंगे। पहले भी मुल्तान में होकर आए हुए इमरान खान साहब। तो ये इमरान खान साहब का शेड्यूल है। और 20 को इमरान खान साहब, कभी इम्कान है कि 20 के बाद वो डेट दे देंगे, तारीख दे देंगे, क्योंकि आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा। 20 के बाद आखिरी अशरा शुरू हो जाएगा, तो 1-2 दिन के बाद आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा मई का। तो फिर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए चल पड़ेंगे। अब लॉन्ग मार्च कैसे करेंगे? जिस तरह बिलावल भुट्टो ने किया था, कराची से चले थे और लॉन्ग मार्च प्रेशर बनाता गया और यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुँचा तो तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ जमा हुई, और उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब ने जितनी रोकने की कोशिश की थी वो नाकाम हुई, और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत चली गई। अब मसला ये है कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। अब इमरान खान साहब उस तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए गिराई गई हुकूमत को साबित ये कर रहे हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई है। अच्छा, अमरीकी साजिश हुई है तो अमरीकी साजिश के ख़िलाफ़ ख़त लिख रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा को, और अक़वाम मुत्तहिदा में सबको पता है कि भाई वहाँ पर तो अमेरिका जो कहता है वही होता है। तो मतलब अजीब व गरीब किस्म का ना तज़ादात से भरपूर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है। लेकिन उससे हट के इमरान खान साहब बहुत बड़े बड़े इक़्तिमाद कर लेंगे। सियासत क्या फुल टाइम मसल पावर्स का काम होता है? मसल पावर्स के साथ क्या सियासत हो सकती है? या फिर सियासत में हिकमत
ज़्यादा अहम होती है मसल पावर से। मसल पावर अल्ताफ़ हुसैन से बड़ा तो किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। आज भी अगर अल्ताफ़ हुसैन को आप छोड़ दें तो अल्ताफ़ हुसैन कराची 1 मिनट में बंद कर देंगे, अगर उनकी उस तरह वो ना हो। अल्ताफ़ हुसैन की सपोर्ट कराची में है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन ने मसल पावर्स के ज़रिए लाखों लोगों को बिठा देते थे, वो करते थे लोगों को। उन्होंने भी एक बयानिया बनाया हुआ था, नैरेटिव बनाया हुआ था, लोग उसके पीछे चलते होते थे। लेकिन क्या बना अल्ताफ़ हुसैन साहब की पॉलिटिक्स का? इमरान खान साहब जलसे कर लेंगे, बड़े बड़े जलसे हो जाएंगे, उन जलसों का क्या निकलेगा, नतीजा क्या निकलेगा? हुकूमत गिर जाएगी। माजी तो ये कहता है कि किसी भी जलसे से, किसी भी तहरीक से इस तरह की हुकूमत नहीं गिरी। हुकूमतें गिरी है, तहरीक चलती है, तहरीकों के पीछे फिर साजिश होती है और साजिश के ज़रिए फिर सदर ममलिकत हुकूमत गिरा देते थे। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली हुकूमत है जो आइनी तरीके से गिरी है। नवाज शरीफ की जो हुकूमत ख़त्म की गई थी, अदालत ने नाअहल करके किया, आइनी तरीका वो पार्लियामेंट का तरीका नहीं था। गिलानी साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, वो भी अदालत के ज़रिए ख़त्म की गई। उससे पहले सदर ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमतें ख़त्म की थी। उससे पहले मार्शल लॉ लगते रहे। नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत मार्शल लॉ के ज़रिए ख़त्म की गई, आखिरी से पहली हुकूमत यानी 99 में। तो आइनी तरीके से पहली हुकूमत घर भेजी गई है। अब इस हुकूमत को घर भेजने के लिए इमरान खान मसल्स पावर इस्तेमाल करेंगे तो नतीजा वही हो सकता है जो 2014 में हुआ था। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब क्या करेंगे? धरना कामयाब नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को अब कला तनहा जलसे करने की मतलब वो करेंगे और कोई नहीं करेगा? मरीम नवाज साहबा ने अपना शेड्यूल बना रखा हुआ है, वो भी मैदान में उतर रही हैं। कल परसों से उनका भी पूरा शेड्यूल पक्का आ जाएगा। उनका वैसे शेड्यूल में तो कल से था, लेकिन अभी वो अभी इस तरह चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन मरीम नवाज साहबा भी निकल रही हैं, वो भी उनके भी जलसों का जो था वो था, उन्होंने सवाबी जाना है, अटक जाना है, उकाड़ा जाना है, और उसके अलावा मज़ीद जलसे भी उन्होंने करने मई में। बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी तैयार बैठे हुए, उन्होंने भी करनी है एक्टिविटीज़। वो नहीं करेंगे तो मसरूफ़ होंगे तो असफा भुट्टो जरदारी करेंगी। तो इमरान खान और नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें भी हो रही हैं। तो इमरान खान साहब बहरहाल सियासत को तूफ़ानी रंग तो देंगे, लेकिन वो तूफ़ान जो है वो हुकूमत गिरा सकेगा? अगर गिरा सकता होता तो फिर इमरान खान की हुकूमत 8 मई को बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च से ख़त्म हो चुकी होती, 8 मार्च को। लेकिन लॉन्ग मार्च के साथ साथ उस वक्त की अपोजिशन ने तैयारी कर रखी थी तहरीक अदम एतमाद की। इमरान खान साहब अगर कौमी असम्बली में बैठेंगे, तहरीक अदम एतमाद की तैयारी करें, हुकूमत के पास बहुत कम वोट हैं, हुकूमत गिरा सकते हैं। वो अपने इत्तेहादियों को वापस बना ले लें एक आध इत्तेहादी और हुकूमत गिरा दें। इमरान खान साहब के पास बहुत अच्छा ये मौका है कि बहुत कम वोटों से बनी हुई हुकूमत है और उसको वो गिरा सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो बहरहाल मैदान में उतर रहे हैं। तो अगला यानी कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो करेगा उस पर इमरान खान साहब दबाव डालेंगे अपने जलसों में। अब इमरान खान साहब के जलसों में 3 पॉइंट्स हैं। 3, अमरीकी साजिश बहुत नीचे चली गई है, बहुत पीछे चली गई है। उसके ऊपर आ गया गोगी का स्कैंडल, फराह गोगी का। इमरान खान साहब उस पर बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन पर बात करेंगे और फिर वीडियोस पर बात करेंगे जो पता नहीं क्या उसका होना है, वो क्या, बहरहाल वीडियोस पर बात करेंगे। तो पहले इमरान खान साहब अकेली एक बात कर रहे थे कि जी मेरे खिलाफ अमेरिकी साजिश की गई है, मैं क्योंकि रूस गया था, मैंने क्योंकि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, लिहाजा मेरे खिलाफ हुई अमेरिकी साजिश। अब वो मैंने गुजारिश की थी, वो पिघलेगा बयानिया, मेल्ट डाउन होगा और मेल्ट डाउन हो चुका हुआ है वो बयानिया। अब इमरान खान साहब इसमें बाकी बातें भी करेंगे, करप्शन की बातें भी करेंगे। देखें जी आ गए हैं तो उन्होंने क्या कर लिया, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने अभी तक तो कोई बहुत बड़ा तो कारनामा नहीं दिया ना, अभी मतलब जुमा 8 दिन हुए, तो वो भी इमरान खान साहब के पास होगा। तो सिर्फ अब इमरान खान साहब अमरीकी साजिश वाला बयानिया लेकर नहीं चलेंगे। एक और चीज़, जो अमरीकी साजिश कह रहे हैं, अगर अमरीकी साजिश है और इमरान खान साहब अपनी ज़ाती महफिलों में कह रहे हैं कि उस साजिश में कौन कौन शरीक था, वो हमारे बड़े इदारों के सरबराहान के नाम भी ले रहे हैं, वो अदलिया के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो दूसरे इदारों पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं की तरफ पैगामात मुसलसल भेज रहे हैं। कभी सुलह का पैगाम भेज देते हैं, कभी उनके लिए कहते हैं कि जी आप मुदाखलत करें, मुझे इलेक्शन दिलवा दें, कभी कुछ। अगर वो लोग मुलविस थे उस साजिश में, अब यहाँ पर इमरान खान साहब की जो अमरीकी साजिश वाला बयानिया है उसका वो खुद ही काउंटर कर रहे हैं, उसको खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अमरीकी साजिश है, अमरीकी साजिश में उन्होंने बल्कि अरशद शरीफ को इंटरव्यू में खुद कहा है कि उसमें और भी लोग, और भी एलिमेंट्स थे, यानी सियासतदानों के अलावा और लोग भी उस साजिश का हिस्सा थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अदालतों ने शहबाज शरीफ जो कि करप्शन में मुलविस हैं,
जो कि 40 अरब की या पता नहीं कितने अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में है, जिनके ऊपर लगना था, फ़र्द जुर्म लगना था, उनको तस्लीम कर लिया अदालतों ने वज़ीर आज़म के तौर पर, वरना वो तो उनको रोक देती कि वो वज़ीर आज़म ना बनते। तो इमरान खान साहब इस साजिश में अदलिया को और अफवाज पाकिस्तान को ब्रैकेट करते रहे मुसलसल। लेकिन अब उसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या है इमरान खान साहब की, कि इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जी उसमें फ़ौज मुझे इलेक्शन दिलवाए, इंतखाबात दिलवाए। तो भाई अगर वो मुलविस थे तो वो आपको इंतखाबात क्यों दिलवाएंगे, पहली बात। फिर उनसे आप डिमांड क्यों कर रहे हैं? खुद कर रहे हैं, शेख रशीद के ज़रिए कर रहे हैं, कामरान खान के ज़रिए करवा रहे हैं, और अब तो हद ये हो गई है, शेख रशीद कह रहे हैं कि जी इदारे मुदाखलत करें वरना खून रेजी होगी, फ़ौज मुदाखलत करे, आर्मी चीफ सबको बिठा दे, सारे लोग इलेक्शन पर मान जाएंगे, आर्मी चीफ की बात मानेंगे। गोया आर्मी चीफ सियासत में मुदाखलत करें, इस हुकूमत को कहें कि जी आप घर जाएँ, हम इंतखाबात करवाते, यानी वो आइन तोड़ें, आइन की खिलाफ वर्जी करें, जो कि ज़ाहिर है वो हलफ के ख़िलाफ़ है उनके, वो ये बात कर नहीं सकते, और वो अब कह रहे हैं कि हम इस तरह का नहीं करेंगे। लेकिन उससे हट के, शेख रशीद, कामरान खान की बातों से हट के, इमरान खान साहब के गवर्नर पंजाब ने चिट्ठी लिखी है, ख़त लिखा है आर्मी चीफ को। उससे पहले वो सदर को ख़त लिख चुके, वज़ीर आज़म को ख़त लिख चुके कि जी पंजाब में इंतखाबात आइनी नहीं हुए, कानूनी नहीं हुए, मुतनाज़ा हुए, हमजा शहबाज को मैं वज़ीर आज़म वज़ीर आला नहीं मानता, और जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा वो मैं तस्लीम नहीं करता, वो इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं है। हालांकि वो इस्तीफ़ा इमरान खान ने करवाया, वो इस्तीफ़ा गवर्नर उस वक्त के उसने मंजूर किया, चौधरी सरवर ने। अभी अगर कहते हैं जी मैं ना मानूँ तो ना मानूँ, तो ना मानूँ अलग बात है, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं गवर्नर साहब। आइनी ओहदेदार होकर वो आर्मी चीफ को चिट्ठी लिख रहे हैं, और चिट्ठी में जो जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, जीशान बख्श ने खबर दी है। जीशान बख्श एक अच्छे रिपोर्टर हैं और वो पीटीआई की बीट बहुत अरसे से कर रहे हैं, लिहाजा उनकी इस तरह की खबरें जो हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं। जीशान बख्श रिपोर्ट कर रहे हैं कि जियो न्यूज़ की मैं खबर पढ़ देता हूँ आपको। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी ख़त लिख दिया। गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ को सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के लिखे गए गवर्नर के खतूत की अपना नकल भी भिजवा दी गई है। ख़त में गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ से पंजाब की मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की अपील की। ख़त में कहा गया है कि आर्मी चीफ पंजाब में आइनी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। अब मसला ये है कि आर्मी चीफ जो हैं उस अमल में कैसे किरदार अदा कर सकते हैं जो लाहौर हाई कोर्ट आइन के तहत हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के तहत हुआ है। क्योंकि परवेज़ इलाही गवर्नर इलेक्शन नहीं होने देना चाह रहे थे वज़ीर आला का। लाहौर हाई कोर्ट ने पिटीशन पर पाबंद किया पंजाब असम्बली को कि आपने, पंजाब असम्बली के इंतज़ामिया को, कि आपने इंतखाबात 16 अप्रैल की जो डेट रखी गई थी इजलास की, उसी के दिन उस दिन करने, क्योंकि वो डेट पहले से फिक्स कर दी गई थी। लेकिन ये हुआ था कि 3 अप्रैल की डेट रखी गई थी, 3 अप्रैल को इजलास मुलतवी, 6 अप्रैल की डेट दी गई तो इजलास हुआ ही नहीं, पहले ही मुलतवी कर दिया गया। 16 अप्रैल की डेट रखी गई थी, उसको आगे लेकर जाने का मंसूबा था, क्योंकि परवेज़ इलाही जो इमरान खान के उम्मीदवार थे वज़ीर आला के, उनके पास वोट पूरा नहीं हो रहा था। गवर्नर इसको गैर आइनी इलेक्शन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं। अंकल अगर इस्तीफ़ा नहीं हुआ तो फिर वो इलेक्शन कैसे करवा रहे थे आप? 3 अप्रैल, 6 अप्रैल, 16 अप्रैल, ये तारीखें क्यों आई थी? इस्तीफ़ा तो हो गया। उसके बाद जो 16 अप्रैल का इलेक्शन हुआ उसमें आईजी ने पुलिस भेजी, उसमें जो कुछ हुआ जो आप ख़त में लिख रहे हैं, आर्मी चीफ को भी लिख रहे हैं, वज़ीर आज़म को भी लिख रहे हैं, सदर को भी लिख रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ, पुलिस आ गई पंजाब असम्बली में, तो वो तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जी हर सूरत इंतखाबात करवाने, और आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो है पाबंद है इंतखाबात के दिन अमन अमान कायम रखने के लिए। तो इंतखाबात की पोलिंग स्टेशन तो अंदर थी, तो वहाँ तो अदालत के हुक्म पर, ये कानूनी है गैर कानूनी और बात है, अदालत के हुक्म पर गए, इलेक्शन हो गया, अदालत के हुक्म पर हलफ हुआ, आप हलफ नहीं ले रहे थे, सदर हलफ नहीं ले रहे थे। 3-4 मुसलसल अपना फैसलों के बाद फाइनली लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया और स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि जाकर हलफ लें हमजा शहबाज का। उन्होंने हलफ लिया। तो आप लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जिसके तहत हमजा शहबाज बैठे वज़ीर आला, यानी लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के इलेक्शन को आइनी करार दिया, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनका हलफ लिया। तो इस सारे कुछ प्रोसेस के बाद गवर्नर जो आइनी ओहदेदार हैं वो आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं कि जी आप इस मामले में मुदाखलत करें,
किरदार अदा करें। क्या किरदार अदा करें? हमजा शहबाज को कान से पकड़कर बाहर निकाल दें। क्या करें किरदार अदा वो? आप क्योंकि मान नहीं रहे, आप क्योंकि अना की तस्कीन नहीं हो रही, आपके वज़ीर आज़म, आपके कायद जो है इमरान खान साहब, वो चाह रहे हैं कि पंजाब में बहरान पैदा हो, लिहाजा आप बहरान पैदा करने के लिए आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि वो आइन तोड़ें। तो ये बड़ी संगीन किस्म का जुर्म करने जा रहे हैं गवर्नर साहब। आइनी अहदेदार वो कैसे ख़त लिख सकते हैं आर्मी चीफ को इस तरह का कि जी आए और हमजा शहबाज को निकाल दें? मतलब तो यही है ना, मतलब तो यही है। यही बात शेख रशीद कह रहे हैं कि जी आएँ शहबाज शरीफ को निकाल दें और हमें इंतखाबात दिलवा दें। यही बात कामरान खान कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो मच्छर गया है वज़ीर इमरान खान साहब, तो लिहाजा वज़ीर आज़म को कड्डो तुसी ते सानू इंतखाबात करा दो। कामरान खान भी इमरान खान एक ही बात है। तो ये मुसलसल एक जो पाकिस्तान में फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो फ़ौज जो कह रहा है, जो इदारा कह रहा है हम ए पॉलिटिकल हैं, हमें सियासत में मत घसीटो, उनको सियासत में घसीटने की सियासी बयानबाजी के बाद अब आइनी अहदेदारान ने ख़त लिखना शुरू कर दिया है। ये बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं इमरान खान साहब और उनके साथी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो सियासत कर रहे हैं उसमें वो अपनी स्पेस महदूद करते जा रहे हैं। सियासत मसल पावर्स के साथ नहीं होती। हाँ, जलसा, अवामी ताकत ज़ाहिर सियासत का बुनियाद है, बिल्कुल। कन्फ्रंट्रेशन जो होती है, तसादुम जो होता है, खून रेजी, उससे सियासत में रास्ते महदूद होते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो अपने रास्ते मज़ीद महदूद कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।